वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल स्टार एग्रो टॉक पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखते हैं, चलो अपनी जो आज की जो क्लास है, आज अपन पढ़ेंगे पोषक तत्वों के बारे में। यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, जो जिसकी कमी से जैसे कि अपन देखते हैं कि पौधों में रोग होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। ये पोषक तत्व होते हैं 16+1। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं कितने होते हैं, 17 होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पहले खोजकर्ता। अपन अगर बात करें खोजकर्ता की, खोजकर्ता पोषक तत्व का जो खोजकर्ता था वो कौन था? आर्नोन व स्टाउट। दो वैज्ञानिक थे, एक तो था आर्नोन, एक था स्टाउट। यानी कि इन दोनों ने मिलकर क्या की? पोषक तत्व की खोज की। और अगर अपन बात करते हैं कि कब की 1939 में। यानी कि आर्नोन व स्टाउट ने पोषक तत्वों की खोज कब की थी? 1939 में। फिर अपन ने पढ़े जैसे कि पुनः खोज करता, यानी कि मान लीजिए कोई भी संस्था है या फिर कोई भी कारोबार, जैसे कोई कंपनी चला रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, तो दोनों में जैसे आर्नोन ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार पुनः पोषक तत्व की खोज कर दूं, और आर्नोन ने पुनः खोजकर्ता कौन है? आर्नोन। पुनः खोजकर्ता कौन है? आर्नोन। और आर्नोन ने कब की? आर्नोन ने 1954, यानी कि 1954 में आर्नोन ने खोज की। फिर अपन बात करते हैं आगे वर्गीकरण की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। यानी कि पोषक तत्वों के वर्गीकरण की बात करें अपन दोस्तों, तो जो पोषक तत्व होते हैं इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। मुख्यतः कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला किया गया है संरचनात्मक पोषक तत्व। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे संरचनात्मक पोषक तत्वों के संदर्भ में, तो यानी कि संरचना का मतलब हुआ स्ट्रक्चर, यानी कि पौधों की बाह्य जो संरचना होती है उसको बनाने का जो कार्य करते हैं वह कौन कौन से पोषक तत्व करते हैं? CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यानी कि ये तीनों पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनको फसलों को देने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे कि अपन ने कभी फसलों में, जैसे अपन सरसों बोते हैं, गेहूं बोते हैं, कभी अपन कार्बन देते हैं क्या? नहीं देते ना। हाइड्रोजन देते हैं क्या? नहीं देते। ऑक्सीजन देते हैं क्या? नहीं देते। तो मेन चीज ये है कि इनको नहीं देते, ये वायुमंडल से पौधे सब ही ग्रहण कर लेते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अखाद्य तत्व भी कहते हैं। अखाद्य तत्व भी कहते हैं। यानी कि इन्हें क्या कहते हैं? अखाद्य तत्व कहते हैं। ये पौधों को लगभग 90%, यानी कि कई जगह 94% भी है, 90% कहां से प्राप्त हो जाता है? वायुमंडल से। वायुमंडल से लगभग 90% क्या हो जाते हैं? ये प्राप्त हो जाते हैं, इनको देने की जरूरत नहीं रहती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अखाद्य तत्व कौन सा है या कौन सा नहीं है। अगर अपन बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण की, तो जो दूसरा वर्गीकरण है वह किया गया है मुख्य पोषक तत्व।
मुख्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुख्य का मतलब होता है मुखिया, यानी ऐसा पोषक तत्व या फिर ऐसे पोषक तत्व जिसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, या पौधे को उस पोषक तत्व की जरूरत होती है। अपन देख सकते हैं, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे कोई कारोबार हो, चाहे अपना घर हो, जब तक मुखिया अच्छा नहीं होगा, जब तक वो घर नहीं चल सकता, वह संस्थान नहीं चल सकती। दोस्तों अपन देखते हैं मुखिया, एक मुखिया का मतलब होता है जैसे अपने परिवार में या तो अपने पापा होते हैं या मम्मी होती हैं, और दोनों नहीं होते तो कौन होता है? जैसे बड़ा भाई वगैरह, कोई भी एक मुखिया होता है। और मुखिया की जिम्मेदारी होती है जिस प्रकार घर की देख रेख करना, जिस प्रकार कोई मान लीजिए कोई कोचिंग मालिक है या कोई इंस्टीट्यूट वाला है, तो उसका भी एक मुखिया होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है सभी चीजें मैनेज करना। तो मुखिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो क्या होता है? प्राथमिक। एक तो कौन सा होता है? प्राथमिक। और एक होता है द्वितीय। कौन सा होता है? द्वितीय। यानी एक तो होता है प्राथमिक पोषक तत्व और एक होता है द्वितीय पोषक तत्व। प्राथमिक को अपन इंग्लिश में प्राइमरी बोलते हैं और द्वितीय को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक कौन कौन से होते हैं, द्वितीय कौन कौन से होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखते हैं प्राथमिक कौन कौन से हैं। नाना, पापा, काका, यानी NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3 पोषक तत्व कैसे हैं? प्राथमिक माने जाते हैं। अब द्वितीय की बात करते हैं, तो द्वितीय में देखो एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से याद रख लेना या वैसे ही रख लेना, जैसे काजल मांगे सजन, काजल मांगे सजन, CA काजल मांगे MG सजन S, काजल मांगे सजन CAMGS, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 3 पोषक तत्व कैसे होते हैं? द्वितीय होते हैं। यानी काजल मांगे सजन, काजल क्या मांगे रे? सजन, यानी CA काजल, CA मांगे MG सजन S, काजल मांगे सजन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरे नंबर का जो अपना वर्गीकरण है वह है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व की अपन अगर बात करते हैं तो यहाँ से अपने क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। अधिकतर क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है दोस्तों? सूक्ष्म में से। क्यों? क्योंकि देखो NPK, CAMGS और CHO ये तो सभी को याद रहते हैं। देखिएगा CHO 3, NPK 6, CAMGS कितने हो गए? 9। तो ये कितने रह गए? 8। ये कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। ये कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। और ये याद नहीं रहते हैं, तो इसकी भी अपन ने क्या बना ली दोस्तों? ट्रिक बना ली। और ट्रिक के माध्यम से आपको ये सूक्ष्म पोषक तत्व 8 के 8 अभी 1 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। कैसे? देखते हैं। देखिएगा इधर, देखिएगा ट्रिक है बहुत शानदार तरीके से। फिर कल मोहब्बत में क्यों बिगड़े जाने मन। फिर कल मोहब्बत में क्यों बिगड़े जाने मन। दोस्तों ये ट्रिक है, याद रह जाएगी? रह जाएगी ना? देखिए कैसे।
फिर कल मोहब्बत में क्यों बिगड़े जाने मन। इससे आपके पूरे 8 के पाठ पोस्ट तत्व हो जाते हैं दोस्तों। देखिएगा फिर एपी, फिर कल कल मोहब्बत से एम ओ मोहब्बत में साइलेंट है दोस्तों, क्यों सी यू, क्यों बिगड़े बी, जाने जेड एन, मन एम एन, और न से निखिल, न से क्या होता है निखिल। फिर कल मोहब्बत में क्यों बिगड़े जाने मन, ए बी सी एल एम ओ सी यू बी जेड एन एम एन एन आई, फेरस क्लोरीन मोलिब्डेनम कॉपर बोरोन जिंक मैंगनीज और निकिल। और 17वें के रूप में किसकी खोज हुई थी, निकल में। आ गया 17 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 के 17 कोष्टक तो आपके सामने बोर्ड पे आ गए। और इसमें से क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से प्राथमिक कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, सूक्ष्म कौन सा है, कैसे पूछ लिया जाता है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है। और अपन क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, है। क्या पढ़ लेते हैं, है, क्योंकि नहीं को क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। जैसे ऑप्शन आ गए दोस्तों, पहला Fe, बी ऑप्शन आ गया MO, सी ऑप्शन आ गया दोस्तों अपने CN, डी ऑप्शन अपना आ गया MN। तो कौन सा है ऐसे पढ़ लेते हैं अपन और तुरंत आंसर कर देते हैं। जबकि सभी को पढ़ना है निम्न में से सूक्ष्म पोषक नहीं है, कौन सा नहीं, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, इसमें से कौन सा नहीं है, Ca, कैल्शियम। ये कैसा है, ये द्वितीय पोषक तत्व। बेटा पिछली बार जो आपका 12th का एग्जाम था, जैसे 12th के एग्जाम में 2021 वाला जो बोर्ड का पेपर था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था ये कि द्वितीय पोषक तत्व कौन से हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सुपरवाइजर में, जेट में, आईसीआर जो सीयूटी के अंदर आती है अभी वर्तमान में, उसके अंदर पूछा जाता है। कई भर्तियों में पूछ लेते हैं, जैसे नॉर्मल पोषक तत्वों के क्वेश्चन तो कई जगह देखने को मिल जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो सामान्य जानकारी की तरह आ जाते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, अपन ने शुरुआत की पोषक तत्व, और ये आपके जैसे 11th में चैप्टर है पोषक तत्व, उसके अंदर पढ़ते हैं खोजकर्ता कौन था, आर्नोल्ड व स्टाउट। आर्नोल्ड व स्टाउट क्या करे, खोजकर्ता थे। और कब खोज की थी इन्होंने, 1939 में खोज की। कब की रे, 1939 में खोज की। अगर नेक्स्ट बात करें अपन, आर्नोल्ड व स्टाउट ने खोज की, और ये कब की रे, 1939 में की। और अगर अपन बात करें पुनः खोजकर्ता, यानी दोबारा से उसका जो खोजकर्ता था वह कौन था रे, आर्नोल्ड। और कब की इन्होंने खोज, 1954, यानी 1954 को अंदर इन्होंने सर्वप्रथम खोज की। पुनः वर्गीकरण की बात करते हैं। वर्गीकरण के अंदर अपन ने पहला पढ़ा संरचनात्मक। संरचना का मतलब क्या होता है कि ऐसे पोषक तत्व जो, या फिर ऐसे तत्व जिनको देने की जरूरत नहीं होती है, ये वायुमंडल से स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं,
संरचनात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं जो पौधे की बाह्य संरचना बनाने का कार्य करते हैं। जैसे CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं रे, अखाद्य तत्व कहते हैं, अखाद्य तत्व कहते हैं। और ये वायुमंडल से कितने परसेंट प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों, तो 95% ये वायुमंडल से क्या हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें सूक्ष्म की, तो इस सूक्ष्म पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, और एक होता है सेकेंडरी यानी कि द्वितीय। प्राथमिक की बात करते हैं तो प्राथमिक कौन कौन से हैं, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, यानी कि नाना पापा काका, यानी कि कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन याद रखना है दोस्तों, कैसे भी रखें। द्वितीय कौन से हैं, काजल मांगे सजन, काजल CA मांगे MG, सजन SCAMGS। नेक्स्ट अपन ने बात की सूक्ष्म पोषक तत्व की, तो ये कितने होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व 8 होते हैं, और 8 के 8 अपन ने 1 मिनट में याद कर लिए अपन ने, कितने मिनट में, 1 मिनट में। नहीं तो आप लोग अभी देखना किसी को भी पूछना 8 पोषक तत्व याद तक नहीं आते हैं कि कौन कौन से हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। लेकिन इस ट्रिक से आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि फिर कल मोहब्बत में क्यों बिगड़े जाने मन, फिर से AB कल CL मोहब्बत MO में साइलेंट के क्यों CU बिगड़े B जाने ZN मन MN उन्ना से लेकिन। आप इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। और फिर आगे बढ़ते हैं एक एक पोषक तत्व के बारे में। जैसे कि इनमें से क्वेश्चन आता है कि जैसे नाइट्रोजन के 2 कार्य 2 कमी के लक्षण लिखिए, फास्फोरस के 2 कार्य 2 कमी के लक्षण लिखिए, ऐसे नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आता है। और कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, जैसे कि अपन को पता है कि जो महत्वपूर्ण रोग पूछा जाता है वह धान में घेरा रोग पूछा जाता है, और वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। मक्का में सफेद कली रोग भी किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। अमरूद में ब्रोंजी रोग भी किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट मोलिब्डेनम में से आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फूल गोभी में विटेल रोग होता है वह किसकी कमी से होता है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। आप लोग इसको लिख लो और फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ सामान्य जानकारी और देखते हैं इनके बारे में। इस बोर्ड में से आपको कोई सा भी एग्जाम होगा उसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसे कि निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, प्राथमिक कौन सा है, द्वितीयक कौन सा है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुना देता हूँ दोस्तों। एक शायरी सुन लेते हैं, देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। सुनिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा दोस्तों, मिलने का मजा भी आएगा। और इसके साथ में पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, इसके संग्रह में आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सामान्य जानकारियां देख लेते हैं। जैसे अपन ले सकते हैं कुछ पोषक तत्व, जैसे ऐसे नॉर्मल तरीके से, जैसे अपन ने पहला लिया जिंक। पहला कौन सा लिया, जिंक। जिंक को अपन क्या बोल सकते हैं, जस्ता। जस्ता किसे बोलते हैं, जिंक बोल दो या जस्ता बोल दो। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है ऐसे जैसे कमी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। यानी कि जैसे ये क्वेश्चन आता है, जैसे पहला क्वेश्चन आ जाता है जिंक की कमी से धान में घेरा रोग, कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, घेरा।
इसके अलावा जिंक की कमी से अमरूद में ब्रोंजिंग रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ब्रोंजिंग। तीसरे रोग की बात करें तो इसकी कमी से मक्का में कौन सा रोग हो जाता है? सफेद कली रोग, सफेद कली। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके संदर्भ में, जैसे सील, कॉपर ले लेते हैं। कॉपर, इसकी कमी से भी रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप दान में क्या रोग पे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लेना दोस्तों, कि जब भी दान आएगा तो ये रोग पूछा जाएगा। जब भी दान आएगा और जब भी रोग में से क्वेश्चन आएगा ये रोग पूछा जाएगा दोस्तों। ऐसा कोई भी एग्जाम बिल्कुल भी नहीं बना जिसमें ये रोग नहीं आता है, क्योंकि अधिकतर ये रोग पूछा जाता है दोस्तों। और कैसे पूछा जाता है कि दान में के रोग किसकी कमी से होता है, या दान में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है। कैसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, लैंग्वेज इसके ऊपर होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कॉपर की, Cu की, तो इसकी कमी से नींबू होता है। नींबू के अंदर, नींबू में डाइबेक, और जिसे अपन क्या बोलते हैं? उल्टा सूखा। क्या बोलते हैं? उल्टा सूखा। डाइबेक यानी कि उल्टा सूखा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? कॉपर की कमी से नींबू में कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज, उल्टा सूखा रोग हो जाता है। तीसरी अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट वेरी, मोलिबेडेनम। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है मोलिबेडेनम। और इसकी कमी से अगर अपन बात करें कमी से, तो फूल गोभी में कौन सा रोग हो जाता है? फूल गोभी में विपटेल रोग हो जाता है। विपटेल रोग हो जाता है। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लेना दोस्तों इस पर भी, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4 नंबर पे, अगर अपन देखें बोरोन की, यानी कि बोरोन की कमी से भी क्या क्या होता है? बोरोन की कमी से जैसे अपन कह सकते हैं फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है। फूल गोभी में कौन सा रोग? ब्राउनिंग। दूसरा अगर अपन बात करते हैं तो इसकी कमी से अनार का फटना। अनार जो फटता है वो भी किसकी कमी से फटता है दोस्तों? बोरोन की कमी से फटता है। वैसे मैंगनीज है, पत्तियां छोटी रह जाती हैं, एटी हैं, इनके पढ़ेंगे। जैसे एटी सर्वाधिक करुंदा के अंदर पाया जाता है। केरुंजा होता है जिसे अपन केरुंजा बोलते हैं गाँव में, तो केरुंजा होता है। केरुंजा के अंदर 39.1% एटी पाया जाता है। इसके अलावा सल्फर होता है। तिलहनी फसलों के लिए अच्छा माना जाता है। तेल वाली फसलों के लिए जैसे सरसों के लिए अच्छा माना जाता है। इनके संदर्भ में अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों कि निम्न में से जैसे क्वेश्चन बन जाता है एनर्जी के रक्षी तत्व कौन सा है, इसके अलावा ऊर्जा मुद्रा तत्व कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा पोषक तो जिसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपन जो अगली क्लास होगी, अपनी नेक्स्ट पोषक तत्व की सेकंड क्लास होगी, उसके अंदर देखेंगे कि कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन से रोग होते हैं, उनके कार्य और कमी के लक्षण देखेंगे अगली क्लास के अंदर। यानी कि पोषक तत्व की बात करते हैं अपन, तो जैसे कि अपन ने यहाँ पे जिंक लिखा है, तो जिंक में जैसे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिंक में जो जिंक की कमी से जो रोग होता है वो धान में कौन सा रोग होता है? खीरा रोग। अमरूद में कौन सा रोग होता है? ब्रोंजिंग रोग। मक्का में कौन सा होता है? सफेद कली रोग होता है। और कॉपर की कमी से नींबू में कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, जिसे बोलते हैं
उल्टा सूखा रोग। और मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में कौन सा रोग होता है? विप्टेल रोग हो जाता है। नेक्स्ट बात करें चौथे बोरोन पे, तो इसकी कमी से फूल गोभी में कौन सा रोग हो जाता है? ब्राउनिंग। और नेक्स्ट क्या हो जाता है? अनार का फटना।